नमस्कार। आज हम समझेंगे कि कच्चा डेटा मतलब रॉ डेटा उस उपयोगी जानकारी में कैसे बदलता है जिसे हम रोज इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए डेटा की इस दिलचस्प यात्रा पर निकलते हैं। हम सब दिन भर फोन या कंप्यूटर पर क्लिक और टैप करते रहते हैं, है ना? पर कभी ये सोचा है कि स्क्रीन पर किया गया एक छोटा सा क्लिक एक काम की जानकारी कैसे बन जाता है? देखिए, पर्दे के पीछे ना एक पूरी प्रक्रिया चल रही होती है और आज हम उसी सफर को समझने वाले हैं। डेटा प्रोसेसिंग को समझने का सबसे आसान और मजेदार तरीका है इसे एक रेसिपी की तरह सोचना। ये एनालॉजी मतलब ये तुलना हमें पूरी प्रक्रिया को बहुत ही सरल तरीके से समझने में मदद करेगी। तो चलिए इस किचन में चलते हैं। तो किसी भी रेसिपी की शुरुआत होती है सामग्री से, है ना? हमारे केस में वो सामग्री है डेटा। ये बस कच्चे बिखरे हुए तथ्य हैं, जैसे कि कुछ नंबर्स, कुछ शब्द, कुछ तस्वीरें। अपने आप में इनका कोई खास मतलब नहीं निकलता, बिल्कुल वैसे ही जैसे किचन की मेज पर रखी कच्ची सब्जियां। और जब हम उस सामग्री को प्रोसेस करते हैं, मतलब पकाते हैं, तो हमें मिलता है हमारा अंतिम व्यंजन, यानी जानकारी। अब ये कच्ची नहीं है, ये व्यवस्थित है, इसका एक मतलब है और ये हमारे काम की है। ये वो चीज़ है जिसके आधार पे हम कोई फैसला ले सकते हैं। तो इसे ऐसे देख सकते हैं, एक तरफ है कच्ची सामग्री यानी डेटा और दूसरी तरफ है एक स्वादिष्ट तैयार व्यंजन यानी जानकारी। और इन दोनों के बीच का जो जादू है ना, वही है प्रोसेसिंग। यही वो प्रक्रिया है जो कच्चे तथ्यों को एक उपयोगी समझ में बदल देती है। ठीक है, तो अब जब हमें मूल विचार समझ आ गया है, तो चलिए इस यात्रा के हर कदम को थोड़ा और करीब से देखते हैं। ये एक बहुत ही व्यवस्थित 6 कदमों वाला साइकिल है जिससे होकर डेटा गुजरता है। ये हैं वो 6 चरण: संग्रह, तैयारी, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और भंडारण। एक तरह से ये डेटा प्रोसेसिंग चक्र की रीढ़ की हड्डी हैं। चलिए एक एक करके इन सभी को समझते हैं। सब कुछ शुरू होता है संग्रह यानी कलेक्शन से। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे अपनी रेसिपी के लिए बाजार से सामग्री इकट्ठा करना। और ये बहुत ज़रूरी है कि ये डेटा भरोसेमंद स्रोतों से आए, क्योंकि सोचिए, अगर सामग्री ही खराब होगी तो व्यंजन अच्छा कैसे बनेगा। अगला कदम है तैयारी। इसे ऐसे समझिए जैसे खाना पकाने से पहले सब्जियों को धोना और काटना, है ना? हम किसी भी खराब, फालतू या गलत डेटा को हटा देते हैं, मतलब जो काम का नहीं वो बाहर। और हाँ, ये सुनने में भले ही आसान लगे, पर असल में डेटा को तैयार करने में ही सबसे ज्यादा मेहनत और वक्त लगता है, ताकि सिर्फ अच्छी क्वालिटी वाला डेटा ही आगे बढ़े। अब हमारी साफ सुथरी सामग्री सिस्टम में एंटर करती है। ये है इनपुट स्टेज। यहाँ डेटा को एक ऐसी भाषा में बदला जाता है जिसे कंप्यूटर समझ सके, ताकि असली खाना पकाने की प्रक्रिया यानी प्रोसेसिंग शुरू हो सके। और ये है कहानी का मेन पार्ट, प्रोसेसिंग। कंप्यूटर का दिमाग यानी सीपीयू दिए गए निर्देशों या एल्गोरिदम्स का इस्तेमाल करके डेटा पर काम करता है। यहीं पर वो सारा जादू होता है और डेटा असल में जानकारी में बदलना शुरू होता है। प्रोसेसिंग के बाद हमें मिलता है नतीजा, जिसे आउटपुट कहते हैं। अब ये डेटा एक ऐसे फॉर्मेट में है जिसे हम इंसान आसानी से समझ सकते हैं, जैसे कि कोई चार्ट, रिपोर्ट या तस्वीर। हमारा व्यंजन अब परोसने के लिए तैयार है। और सबसे आखिर में आता है भंडारण यानी स्टोरेज। इस तैयार जानकारी को भविष्य में इस्तेमाल के लिए सुरक्षित रूप से स्टोर किया जाता है, ताकि जब भी हमें इसकी ज़रूरत पड़े ये आसानी से हमें मिल जाए। लेकिन क्या ये प्रोसेसिंग हमेशा एक ही तरीके से होती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे खाना पकाने के कई तरीके होते हैं, वैसे ही डेटा को प्रोसेस करने के भी अलग-अलग तरीके हैं, जो इस बात पर निर्भर करते हैं कि हमें कितनी जल्दी परिणाम चाहिए। अब ये डायग्राम शायद थोड़ा मुश्किल लगे, पर इसका मूल विचार बहुत ही सिंपल है। डेटा को प्रोसेस करने के मुख्य रूप से 2 तरीके हैं। पहला है बैच प्रोसेसिंग, जहां बहुत सारा डेटा इकट्ठा करके एक साथ प्रोसेस किया जाता है। और दूसरा है ऑनलाइन या रियल टाइम प्रोसेसिंग, जहां डेटा आते ही उसे तुरंत प्रोसेस कर दिया जाता है। चलिए इसे और आसान बनाते हैं। दोनों में फ़र्क समझने का सबसे अच्छा तरीका है उदाहरण देखना। बैच प्रोसेसिंग को मासिक पेरोल की तरह सोचिए। पूरे महीने का डेटा इकट्ठा होता है और महीने के अंत में एक साथ प्रोसेस होता है। वहीं ऑनलाइन प्रोसेसिंग एटीएम से पैसे निकालने जैसा है। जैसे ही पैसा निकाला, बैलेंस तुरंत अपडेट हो जाता है। एक काम बाद में होता है, दूसरा फौरन। और बिजनेस के लिए ये चुनाव करना बहुत ज़रूरी होता है। तो हमने देखा कि डेटा को कैसे प्रोसेस किया जाता है।
लेकिन ये सब होता कहाँ है? देखिए, समय के साथ साथ डेटा को रखने और प्रोसेस करने की जगह भी पूरी तरह बदल गई है। ये यात्रा एक भौतिक फाइलिंग कैबिनेट से शुरू होकर आज के डिजिटल क्लाउड तक पहुंची है। पहले क्या होता था, हर डिपार्टमेंट की अपनी अपनी फाइलें होती थी, जिससे बहुत कंफ्यूजन और एक ही डेटा की कई कॉपीज बन जाती थीं। फिर आई सेंट्रलाइज्ड सिस्टम्स, जहां सब कुछ एक जगह होता था। और आज हम क्लाउड कंप्यूटिंग के युग में हैं, जहां डेटा और प्रोसेसिंग पावर पूरी दुनिया में फैली हुई है। ये तस्वीरें इस बदलाव को बखूबी दिखाती हैं। एक तरफ है एक पारंपरिक भौतिक सर्वर रूम और दूसरी तरफ है क्लाउड का आइडिया, एक ऐसा ग्लोबल नेटवर्क जो हमें कहीं से भी किसी भी डिवाइस से डेटा एक्सेस करने की सुविधा देता है। अच्छा, अब जब हम ये पूरी प्रक्रिया समझ चुके हैं तो सवाल ये उठता है कि ये सब इतना ज़रूरी क्यों है? डेटा प्रोसेसिंग का हमारी असल दुनिया पर क्या असर पड़ता है? सच कहूं तो इसका असर हर जगह है, बेहतर बिजनेस फैसलों से लेकर नई वैज्ञानिक खोजों तक, और हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में भी, जैसे ऑनलाइन शॉपिंग और रिजर्वेशन। सच तो ये है कि सही डेटा प्रोसेसिंग के बिना हमारी आज की मॉडर्न दुनिया का पहिया ही रुक जाएगा। और देखिए, इसका असली और अंतिम लक्ष्य सिर्फ ये जानना नहीं है कि क्या हुआ, बल्कि ये अनुमान लगाना है कि आगे क्या होगा। डेटा हमें अतीत का विश्लेषण करके भविष्य के लिए बेहतर फैसले लेने की ताकत देता है। मतलब डेटा को दूरदर्शिता में बदल